साहित्य के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अनुराग सिंह चौहान हिंदी साहित्य के सर्वाधिक श्रृंगारिक स्वरूप एवं चरित्र लिए हुए कालखंड रीतिकाल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। वस्तुतः हिंदी साहित्य के इतिहास में यह 200 वर्ष का कालखंड 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी साहित्य में अपने एक अनोखे स्वरूप के लिए बहुचर्चित रहा है। विभिन्न साहित्यकारों ने इसे अलग अलग दृष्टिकोण से परखा है, किंतु इसके मूल के अंदर उन्होंने श्रृंगार को पाया है। भक्ति, नीति आदि इस कालखंड में गौण प्रवृत्तियां रहीं। मूल जो चरित्र था वह इस कालखंड का श्रृंगारिक चरित्र रहा है। अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, इन मुगल शासकों के विविध कालखंड में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक परिस्थितियां ऐसी थीं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम वैमनस्य एवं छुआछूत, जातिवाद एवं सामाजिक दृष्टिकोण से एक बिखराव इस कालखंड में प्रमुख था। तो यहाँ से जो साहित्य की धारा थी वह दरबारी संस्कृति की ओर बढ़ी। ये आम जन का काव्य नहीं रहा, ये दरबारी संस्कृति का पुरोधा काव्य बन करके उभरा। राजाओं की विलासितापूर्ण जीवन शैली, उनको अपने श्रृंगार से रचित दोहों से प्रसन्न रखना एवं अपना स्वयं का उपार्जन करना इस कालखंड के साहित्यकारों की प्रमुख वृत्ति बन गई थी। लेकिन ये वृत्तियां कहीं ना कहीं अपने रूप को हल्का पाती रहीं और यहाँ पर विरक्ति के भी भाव आए। रीतिकाल शब्द की व्याख्या करने से पहले इसके विश्लेषण के मूल में रीड धातु जो कि संस्कृत से निकली हुई, इसमें कृतज प्रत्यय जो के परस्पर संयोग से रीति शब्द का सृजन हुआ और इसे मार्ग, पंथ अथवा वीथि के नाम से भी जाना जाता है। रीतिकाल के कुछ प्रमुख तथ्य हैं कि रीतिकाल के प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी को माना जाता है। रीति काव्य की जो प्रथम रचना है हिंदी रीति काव्य की, वह हित तरंगिणी को माना जाता है। इसमें कुल 400 छंद हैं। इसके लेखक कृपाराम हैं। समय 1541 ईस्वी और इसकी जो विषय वस्तु है वह नायिका भेद पर आधारित है। लेकिन ठाकुर शिव सिंह सेंगर द्वारा प्रथम जो रीति रचना है वह अलंकार रत्नाकर जो कि पुष्य कवि के द्वारा 713 ईस्वी में सृजित की गई थी, इसको माना जाता है। विशेष तौर से स्नातकोत्तर के बच्चे ध्यान देंगे कि यह प्रश्न यूजीसी नेट में बहुत बार पूछा गया है कि ये अलंकार रत्नाकर किस कवि की रचना है और ये कौन से सन में प्रकाशित हुई थी। तो एक जो स्वरूप निकल कर के आया उसके परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं इसका प्रधान रस श्रृंगार रहा। रीति ग्रंथ परंपरा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो है बिहारी। रीति ग्रंथ परंपरा के प्रवर्तक माना जाता है केशवदास को। वहीं रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य वामन। श्रृंगार परंपरा का जो आधार स्रोत है जिस पर पूरा रीतिकालीन काव्य टिका हुआ है, आधारित है, वह है भक्तिकालीन कृष्ण काव्य। और जैसा कि सर्वविदित है, इसका प्रधान रस है श्रृंगार। विभिन्न विद्वानों ने अपने शब्दों में अपने विश्लेषण के अनुसार इसका नामकरण किया है। वह क्रमवत निम्न प्रकार से है। रामचंद्र शुक्ल इसे रीतिकाल के नाम से जानते हैं। मिश्र बंधु अलंकार काल के रूप में संबोधित करते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र श्रृंगार काल बताते हैं। डॉक्टर भगीरथ मिश्र रीति श्रृंगार काल संबोधित करते हैं। रमाशंकर शुक्ल रसाल, रसाल बच्चों इनका उपनाम है, ये कलाकाल। राम कुमार वर्मा कलाकाल। डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ, कुलश्रेष्ठ इनका उपनाम है बच्चों, साहित्य शास्त्रीय काल। एडविन ग्रीव्ज एल्बोराइज्ड पीरियड। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन दी आर्स पोएटिका। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह प्रभृति हास्यकाल। चूंकि इस कालखंड में अंततः साहित्य में गिरावट आई,
राम खिलावन पांडे संवर्धन काल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास रीति ग्रंथ, राम अवध द्विवेदी रीति शाखा काल, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त शास्त्रीय मुक्तक परंपरा। ये नामकरण प्रत्येक परीक्षा में कहीं ना कहीं से इनमें से एक प्रश्न अवश्य आता है। तो ये विश्लेषण अत्यंत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इन्हीं साहित्यकारों के विश्लेषण के आधार पर हम रीतिकाल का कृति के अनुसार मूल्यांकन करेंगे। यहाँ के जो प्रमुख संप्रदाय हैं रीतिकाल में, उसके प्रवर्तक और संप्रदाय, आचार्य भरत मुनि से रस संप्रदाय के नाम से जानते हैं, आचार्य वामन ने इसे रीति संप्रदाय नाम दिया, आचार्य भामह अलंकार संप्रदाय, आचार्य कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय, आचार्य आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय एवं आचार्य क्षेमेंद्र इसे औचित्य संप्रदाय के नाम से जानते हैं। रीतिकालीन काव्य की श्रेणियां, इन्होंने काव्य को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया। काव्य शास्त्रीय परिभाषा, जिस काव्य सृजन में सिर्फ काव्य शास्त्रीय परिभाषा दी जाए उसमें लक्षणों का समावेश हो, और काव्य रूप इसमें उदाहरण का समावेश होता है, और काव्य शास्त्र जो रीतिकाल की आत्मा है उसमें लक्षण एवं उदाहरण का समावेश होता है। रीतिकालीन जो परिस्थितियां थी, सामाजिक परिस्थितियां, वो सामाजिक परिस्थितियां बहुत अधिक बिखराव लिए हुए थी। नारी का पूजनीय रूप से उसका पतित रूप सामने आया, वो भोग विलास कामुकता आदि का एक वर्ण विषय मात्र बनकर रह गई। किंतु संस्कृत के लक्षण ग्रंथों पर आधारित रीतिकालीन काव्यशास्त्र, रीतिकाल की प्रवृत्तियां 3 प्रकार के कवियों पर निर्भर थी: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध एवं रीति मुक्त। अब जो रीतिबद्ध कवि हैं, इन्होंने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों से प्रभावित होकर के अपने लक्षण ग्रंथों का सृजन किया। इनमें केशवदास, मतिराम, चिंतामणि, देव, मंडन मिश्र, कुलपति मिश्र, सुरति मिश्र, पद्माकर, भिखारीदास, कुमारमणि, जसवंत सिंह, भूषण, ग्वाल कवि, तोष कवि, रसलीन, रसिक गोविंद एवं सोमनाथ, ये विद्वान हैं। वहीं रीति सिद्ध, इन्होंने लक्षण ग्रंथों के नियमों की पालना की, लेकिन उनमें अपने आप को बांधा नहीं। उन्होंने इसका प्रयोग किया, जानकारी थी, इन्होंने विश्लेषण प्रदान किया, किंतु इन्होंने अपनी मौलिकता का इसमें समावेश किया, जिनमें है बिहारी, नेवाज, बेनी, वृंदकवि, विक्रमादित्य, पजनेश, रसनिधि, सेनापति, राम सहायदास, हठीजी, नृपशंभु एवं कृष्ण कवि और रीति मुक्त कवि। ये स्वतंत्र मनोवृत्ति लेखन का है, इन्होंने अपने आप को किसी भी प्रकार के लक्षण ग्रंथ की परंपरा में नहीं बांधा। और ये हैं आलम, ठाकुर, बोधा, घनानंद एवं द्विजदेव। बच्चों, ये कवि रीतिकालीन साहित्य के ऐसे प्रतिमान स्थापित कर चले जिन्होंने साहित्य की दिशा को एक सौंदर्य बोध तो प्रदान किया, किंतु कहीं ना कहीं इन्होंने साहित्य को श्रृंगारिकता के आवरण में इतना अधिक समेट दिया कि यहाँ की प्रत्येक प्रवृत्ति इस कालखंड की प्रभावित होती रही। आगामी कालांश में रीतिकाल की विविध काव्य प्रवृत्तियों, इन लेखकों की रचनाओं का विश्लेषण हम करेंगे। इस द्वितीय भाग में हम रचनात्मक सौंदर्य पर भी ध्यान देंगे एवं मूलतः कृति का स्वरूप, उन लेखकों की विचारधारा और क्या परिवेश था, इसका विश्लेषण आगामी भाग में किया जाएगा। धन्यवाद।